नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोल कुंडलिनी। मेरा नाम रीमा है एंड थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, बॉटम ऑफ द हार्ट से मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। तो आज की रीडिंग ये है कि आपके तरफ कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2021 में। तो आपके पास 3 डेक्स हैं चूज़ करने के लिए। पहला है एंजल मदर मेरी, फिर दूसरा है एंजल फेथ और तीसरा है एंजल फ्रेया। आप इनमें से कोई भी 3 डेक्स में से चूज़ कर सकते हैं। ये सारे टाइम स्टैम्प भी हैं बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डायरेक्टली उसमें जंप करके अपने डेक पे जा सकते हैं। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं और वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। तो अब मैं शुरू करूँगी मदर मेरी से। नमस्ते डेक नंबर 1। जिन लोगों ने ये मदर मेरी चूज़ करी है, ये आपकी रीडिंग है। ये वाला कार्ड मैं एंड में पढ़ूंगी। हम टैरो कार्ड से शुरू करेंगे पहले। तो पहला कार्ड है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है टेम्परेंस, आपका तीसरा कार्ड जो है 4 ऑफ कप्स, उसका नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे मूव करूंगी इन्हें। देयर यू गो। उसके बाद है एस ऑफ कप्स और उसके साथ है किंग ऑफ पेंटिकल्स। और 2 मोनोलॉजी कार्ड्स हैं जो मैं एंड में पढ़ूंगी। तो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ क्या आ रही हैं 2021 में, मैं ये बताना चाहती हूँ और शुरू करना चाहती हूँ 4 ऑफ कप से। आई थिंक आप थोड़े बोर्ड, डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं अपनी लाइफ से। आई थिंक एवरीडे मैटर्स में आई थिंक आप शायद दिल से शायद एम्प्टी फील कर रहे हैं और आप रिफ्यूज़ भी कर रहे हैं थोड़े ऑफर्स जो आपकी तरफ आ रहे हैं। शायद दिमाग में आप इल्यूजन्स लेके घूम रहे हैं। आई थिंक आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि क्या करना है। कभी कभी इस कार्ड में पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी आपको ब्लॉक कर रहा हो सकता है और आपको स्टॉप करता है आगे बढ़ने से। आपको ये एपैथी फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये उन कप्स को देखना है जो आपके सामने है और वो वाला कप जो आपके पीछे है उसको नहीं देखना है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है आपकी लाइफ में। बिकॉज आपके आगे इतना सब कुछ है लुक फॉरवर्ड करने के लिए। तो आपकी ब्लेसिंग इस टाइम पे ये है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि ये पुरानी एनर्जी से निकलने की, और नाउ अब आपकी वेट ओवर हो जाएगी 2021 में। ये जो लॉन्ग वेट थी आपकी, जिसमें आपने इतने एफर्ट्स डाले थे, ये जो क्वाइट एनर्जी में आप रह रहे थे, वो अब ओवर हो जाएगी। हार्डवर्क आपके शो रिजल्ट्स करेगा, चाहे लव है चाहे करियर का है, डजेंट मैटर। एक स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ थी वहाँ की एनर्जीज, पुरानी एनर्जीज से नई एनर्जीज में आने के लिए, पर अब आप एक बैलेंस ढूंढ पाएंगे। ये जो इम्बैलेंसेस आपने फील करे हैं अपनी लाइफ में, जो डिसहार्मनी आपने फील करी है अपनी लाइफ में, जो है वो अब जाने वाली है। टेम्परेंस जो है वो एक यूनियन, एक कॉम्प्रोमाइज़, एक हार्मनी आपके माइंड, बॉडी और सोल में लेके आ रही है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करें या आप रिलेशनशिप एक पार्टनर के साथ बात करें, चाहे आप एक न्यू लव के बारे में बात करें जो आ रहा है, जो भी अब आपके रास्ते में आ रहा है, चाहे करियर हो चाहे कुछ और हो, वो एक ब्यूटीफुल यूनियन लेके आ रहा है। एक ब्यूटीफुल करियर में भी यूनियन हो सकता है। मे बी जो पहले आप कर रहे थे काम वो अच्छा नहीं हो रहा था, उसमें भी एक हार्मनी आ जाएगी। जो भी अब आप करेंगे, आपकी ब्लेसिंग ये है कि आप उसमें एक बैलेंस ढूंढ पाएंगे। अब हम लव के बारे में बात करते हैं। मुझे लग रहा है बहुत ही लव आ रहा है आपके सामने। काम के लिए लव आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी के लिए लव आ रहा है आपके दिल में। आपके दिल खुलेगा, क्रिएटिविटी दिखाई देगी और एक न्यू लव आने वाला है। समटाइम्स ये कार्ड तब भी आता है जब आप बोर हो जाते हैं और एक स्पार्क ख़त्म हो जाती है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में। तो ये वाला कार्ड जो है ये एक स्पार्क वापस लेके आएगा। आप एक न्यू पर्सपेक्टिव से अपने रिलेशनशिप को देख पाएंगे। अगर आप काम के बारे में बात करें तो आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होंगे। आप किंगडम बनाएंगे अपने लिए। आप कमिटेड होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, आप इमोशनली और फाइनेंशियली सिक्योर होंगे। सीरियस और स्टेडी पार्टनर ढूंढ पाएंगे जैसा आप चाहते थे बहुत टाइम से। आपके पास फुलफिलमेंट और सक्सेस होगी। आपके जितने भी डिज़ायर्स हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। डेक नंबर 1 10 ऑफ पेंटिकल्स से मैं भी ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास लेगेसी, कंफर्ट, वेल्थ एंड सिक्योरिटी होगी, जो आप हमेशा लुक आउट कर रहे थे जिसके लिए। ये एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है। एक बहुत सेफ इन्वायरमेंट में होंगे, आप अबंडेंट फील करेंगे, एक अफेक्शन और लक होगा आपकी साइड।
एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इमोशनल और मटेरियल आप बना पाएंगे। तो अगर आप लुकआउट कर रहे हैं न्यू लव के लिए, या आप चाहते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग लव कोई और नेक्स्ट लेवल पे जाए, या आप एक नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या चाहते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ करियर में जाएं, ये सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से जाएंगी बाय द टाइम 2021 एंड करेगा। पर आपको ये पुरानी एनर्जी से बाहर निकलना है। देखते हैं आपका मोनोलॉजी कार्ड क्या कह रहा है। ये कह रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर आप साइड लाइंस पे भी बैठे हुए हैं 4 ऑफ कप की एनर्जी में, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बैठे बैठे चीज़ें आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एक जजमेंट कॉल बनाइए, रिफ्लेक्ट करिए अंदर, पर स्टबर्न मत होइए। अपने मोटिव्स को ढूंढिए और उसके लिए फर्स्ट मूव बनाइए। आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है कि आप रिलीज करें नेगेटिव एनर्जीज। जैसे मैंने कहा, आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज में हैं, आपको वही स्टॉप कर रहा है, क्योंकि बाकी सारे कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं और ब्यूटीफुल हैं। आपके पास बिल्कुल राइट काइंड ऑफ एनर्जी है। यूनिवर्स जो है आपको राइट काइंड ऑफ पाथ दिखा रहा है, पर अपनी डिटर्मिनेशन और करेज को यूज़ करें। आप उन सब चीज़ों को छोड़ दें जो आपके दिमाग में चल रही हैं। आप ये जो ऑफर्स आ रहे हैं उन्हें रिफ्यूज़ नहीं करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि मदर मेरी क्या बताना चाहती हैं ब्लेसिंग की तरह। ये कह रहे हैं कि आप लेट गो करें हमेशा अपनी नीड ऑफ राइट होने के लिए। आप चूज़ करें पीस। मदर हीलिंग पॉसिबल है इस पॉइंट पे। ये टाइम आ गया है कि आप लेट गो करें कॉन्फ्लिक्ट को और नीड अपनी राइट को हमेशा अपने आप को प्रूव करने की। आप जितना अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे लोगों के सामने, उतना ही आप अनहैप्पियर होंगे। किसी लोगों की मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्लॉक मत करें अपना रोड टू लव। फॉरगिवनेस इसलिए नहीं होती कि आप किसी को बैड चॉइसेस के लिए फॉरगिव करके उन्हें जाने दें। जो फॉरगिवनेस होती है ये चूज़ करनी होती है अपनी हैप्पीनेस के लिए। कुछ हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, आपकी मदर की तरफ, इस कार्ड की तरफ। ये कार्ड कह रहा है कि जाइए अपनी मम्मी को हग करिए, या आप अपनी आंखें बंद करें और ऐसा सोचें कि आप अपनी माँ को हग कर रहे हैं और आप फील कर रहे हैं उनसे लव। डेक नंबर 1 ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। मैं आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब्स और हीलिंग वाइब्स भेज रही हूँ कि आपका 2021 बहुत ही ब्यूटीफुल हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड आई विल सी यू सून। नमस्ते। डेक नंबर 2 आपने चूज़ करी है फेथ एंजल। अब आप देखते हैं कि आपका 2021 में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ये वाला कार्ड मैं बाद में पढ़ूंगी। पहला कार्ड है लवर, बहुत अच्छी स्टार्ट है। एस ऑफ सॉर्ड्स है नेक्स्ट, ये भी अच्छा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। उसका नेक्स्ट कार्ड है सन ऑफ वॉन्ड्स, द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। ऑलराइट, और ये वाले मोनोलॉजी कार्ड्स हैं जो मैं एंड में पढ़ूंगी। तो मैं ये बिगिन करना चाहती हूँ इस फैक्ट से, ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपकी लाइफ में, या आप कुछ गो थ्रू कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट से 5 ऑफ वॉन्ड्स से। ये हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट हो आपके लविंग पार्टनर से, फैमिली से, शायद काम पे हो, बिजनेस पार्टनर से भी हो सकता है। काफ़ी टेंशन और कंपटीशन दिख रहा है। ये आपका इम्पैक्ट कर रही थी एबिलिटी आगे बढ़ने से। तो मैं ये बताना चाहती हूँ इस पॉइंट पे कि आपको एड्रेस करने हैं इशू, कॉन्फ्लिक्ट को, और रिजॉल्व करने हैं ये सारे इश्यूज़। ये जो पर्सनल स्ट्रगल से आप गो थ्रू कर रहे हैं, ये जो इंटरनल बैटल है, इसको एंड करनी है। आई थिंक ये आपकी ब्लेसिंग है कि आपको ये जानना ज़रूरी है, बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर आप इससे गो थ्रू कर रहे हैं, ये सारी ट्रबल्स से, आपके लव्ड वन से, अपने बिजनेस पार्टनर से, या अपने करियर में। तो मैं बताना चाहती हूँ 2 ऑफ वॉन्ड से कि आपको वे अप करना है कि आपको रियली लाइफ में क्या चाहिए अपनी करंट रिलेशनशिप में। एक मोमेंट ऑफ पॉज लेना है, आपको एक रिफ्लेक्शन रखनी है। और मुझे ये भी बिलीव है कि जो आप डिसीजंस बनाएंगे वो आपका पाथ होगा। तो आपको एक स्टेप बैक लेना है, थोड़ा कॉन्टम्पलेट करना है। अगर हम काम के बारे में बात करें तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है नए बिजनेस पार्टनर्स के लिए या ओवरसीज एक्सपेंशन के लिए। तो ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। अगर हम लव के बारे में बात करें तो शायद थोड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं आपके पार्टनर के साथ, तो आपको एक स्टेडी कोर्स ढूंढना है उनके साथ, और कुछ रोमांटिक गोल्स सेटअप करने हैं। एक इस्टेब्लिश करना है आपको क्लियर प्लान, चाहे लव लाइफ में है, चाहे करियर में है, चाहे आपकी फैमिली लाइफ में है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में। अभी आपका कुछ क्लियर हेड नहीं दिख रहा है इस पॉइंट पे, पर आप ये वाले मून फेज से निकल जाएंगे। ये मून शायद आपकी थोड़ी एंजाइटी और टेंशन भी लेके आ रही है,
लेकिन कभी कभी मून तब भी अपीयर होता है एज अ ब्लेसिंग जब आपको अपने गट में बिलीव करना होता है। ये बहुत अच्छा कार्ड होता है जिसमें आपके पास ड्रीम्स आ रही होती हैं, जो साइकिक पावर्स आती हैं, या कुछ साइकिक कनेक्शन होता है आपके लव्ड वन के साथ। ये भी हो सकता है कि आपका कोई बहुत अच्छा साइकिक कनेक्शन हो यूनिवर्स के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड होता है एज अ ब्लेसिंग, क्योंकि इसका मतलब है आप काफ़ी कनेक्टेड हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं। तो आपको ये मून एज अ ब्लेसिंग लेनी है और टैप इन करना है अपने गट को। अगर आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे टैप इन करना है तो थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, एक ब्लेसिंग आ रही है एज अ मेंटल क्लैरिटी आपकी लाइफ में। आपके पास इंस्पायर्ड थॉट होगी, आप फोकस कर पाएंगे अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे। आप करेज ढूंढ पाएंगे अपने दिल में जो भी आप करना चाहते हैं उसमें। चाहे आप एक नया रिलेशनशिप शुरू करें या आप फिक्स करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन होगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, काम हो, लव हो या फैमिली हो। अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होगा, आपका पाथ बहुत क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास एक इंसाइट होगी कि आप इंटीग्रेट कर पाएँ और रिजॉल्व कर पाएँ एनी सिचुएशन जो आपकी तरफ आ रही है। ये कार्ड है न्यू लव का, ये कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का, कोई भी इश्यूज जो आपको दिख रहे हैं। ये कार्ड होता है पावर ऑफ इंटेलेक्ट का भी। तो ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ रही है डेक नंबर 2। और फिर ये लव भी आ रहा है आपकी तरफ। अब ये लवर्स कार्ड डिपिक्ट करता है अगेन एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप, चाहे फैमिली की पार्टनरशिप हो, लव पार्टनरशिप हो, या अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें, एक ब्यूटीफुल यूनियन वाला दिखाई दे रहा है मुझे पार्टनरशिप। ये कार्ड होता है एक इंटेंस बॉन्ड का, एक स्पिरिचुअलिटी का, एक मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल कनेक्ट का। जब आप एक बात करें लव इंटरेस्ट की, तो एक सोल ऑनरिंग कनेक्शन आ रहा है आपकी तरफ, या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और आपने शायद कभी रियलाइज़ नहीं करा हो, लेकिन अब आप उसे रियलाइज़ करें। ये कार्ड है ओपन कम्युनिकेशन का, एक रॉ ऑनेस्टी का। चाहे ये बिजनेस पार्टनर हो, चाहे ये लव पार्टनर हो या फैमिली हो, आप एक क्लियर व्यू रख पाएंगे अपने वैल्यूज़ और बिलीव्स में, ये और आप क्या करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारी ब्लेसिंग आ रही हैं आपकी तरफ। मुझे ये भी बिलीव है कि आपके पास एक ब्यूटीफुल पावर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप एक एक्सट्रीमली फायरी एडवेंचरस पर्सन है, एंड ये आपकी वे में एक ब्लेसिंग की तरह आ रही है कि आप ट्रैवल कर पाएंगे, आप फिजिकली वर्कआउट कर पाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप फियरलेस होंगे और आप नई चीज़ें ट्राई कर पाएंगे। जो भी आइडियाज़ आएंगे आपके दिमाग में, आप उसे मोशन में डाल पाएंगे। तो मैं आपको बस एक ही गाइडेंस दे सकती हूँ इस कार्ड से, जो भी आइडियाज़ एक्शन में जा रहे हैं उसे फिनिश ज़रूर करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है बीच में रुक जाए, पर आप अपनी पूरी जर्नी फिनिश करिएगा, अपनी विजन को रियलिटी में टर्न करिए। मुझे लगता है आप ऐसा कर पाएंगे। अपना कॉन्फिडेंस यूज़ करिए, आप करिज्मेटिक हैं, आप उसको भी यूज़ करिए। आप अपना ये कॉन्फिडेंस और करिज्मा आगे बढ़ने में हमेशा यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। जो भी कन्फ्यूजन, फियर और एंजाइटी है उसमें से आप निकल पाएंगे। आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं 2 वॉन्ड्स से। आप टैप इन करिए अपनी इंट्यूटिव एनर्जी से। आप रिजॉल्व कर पाएंगे कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लैरिटी आ जाएगी आपके दिमाग में। आपका मोनोलॉजी कार्ड कह रहा है कि बिलीव करें इम्पॉसिबल में। अगर आप लो और डाउन एंड आउट फील कर रहे हैं बिकॉज ये वाली एनर्जीज से, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप बिलीव करेंगे एक मिरेकल में तो ज़रूर होगा वो। आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है कि पर्सनल इशू रेजोल्यूशन को रीच करेगा। तो जैसे मैंने कहा कि रेजोल्यूशंस आ ही रहे हैं आपकी तरफ। आप फेथ रखें, पॉजिटिव पावर ऑफ द यूनिवर्स में बिलीफ रखें और अपनी एनर्जीज में बिलीफ रखें। अब मैं आपको ये ब्यूटीफुल कार्ड पढ़ के बताऊंगी। ये कह रहा है ह्यूमैनिटी एंड बेनोवलेंस। आप स्टे काम रहिए, ट्रस्ट करिए अपने दिल के गुड में और लोगों के गुड में। आप वो लाइट देखिए जो लोग दिखाना चाहते हैं। आप एक डिवाइन बीइंग ऑफ लव हैं जिसने इतना अच्छा गुड करा है वर्ल्ड में। आप शायद कोई पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि आप कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, बट आप काफ़ी पास हैं जो आपका रिजल्ट है उसके। आप लेट गो करें वो लिमिटेशंस जो आपकी ईगो ने जो रोक के रखी है आपको, इतने सालों से उसने क्रिएट करी है। आप अपने आप को ट्रस्ट करिए पहले, और फिर आप दूसरे लोगों को ट्रस्ट कर पाएंगे। और रिकग्नाइज करिए कि सारे लोग लव से बने हैं
और आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप अट्रैक्ट पेन कर रहे हैं तो शायद आप रिफ्लेक्ट भी वही कर रहे हैं। अगर आप अपने दिल में प्यार रखेंगे तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे। जस्ट नो कि गुड है यहाँ पे और आपके आसपास है और यहाँ पे रहने के लिए है। थैंक यू सो मच डेक नंबर 2। प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मैं आपकी तरफ बहुत हीलिंग और पॉजिटिव वाइब्स भेज रही हूँ। एंड आई विल रीड फॉर द नेक्स्ट डेक नाउ। नमस्ते डेक नंबर 3, आपने चूज करा है फ्रेया। अब हम देखते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं 2021 में। तो मैं शुरू करूंगी टैरो से। पहले है 9 ऑफ कप्स, देन है 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड फिर डॉटर ऑफ पेंटिकल्स जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है। फिर उसके बाद है 9 ऑफ सॉर्ड्स और उसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और फिर ये मोनोलॉजी कार्ड्स है जो मैं एंड में पढ़ूंगी। तो मैं इस फैक्ट से बिगिन करना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में था और अब भी है कुछ ऐसा पेन, क्योंकि मुझे 9 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स साथ में दिखाई दे रहा है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैं आपको बता सकती हूँ कि आप अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं, आप गार्डेड हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते इस पॉइंट पे, आप अपने पास्ट को, अपने करंट लाइफ को हर्ट करने दे रहे हैं। लव भी हो सकता है, कुछ बिजनेस हो सकता है, या कोई फैमिली मैटर भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ पढ़ाई में आपको परेशानी हो रही हो। आपको एक स्टेप बैक लेना है। मुझे पता है कि आप कुछ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस और स्ट्रगल से आप गो थ्रू कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये ईजी नहीं है, पर मुझे लगता है डिटर्मिनेशन एंड विल पावर से आप ओवरकम कर पाएंगे ऑब्स्टिकल्स। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स से मैं आपको बता सकती हूँ कि आप वरी, प्रेशर, गिल्ट को लेके अपने कंधे पे बैठे हैं। आप थोड़ा होपलेस फील कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि ये जो एनर्जीज़ हैं ये चली जाएंगी आपकी। ये गाइडेंस है आपकी, ये आपकी ब्लेसिंग है। ये मेंटल एंड इमोशनल इम्बैलेंस जो आप फील कर रहे हैं, ये जो एक्सेसिव फियर्स आप फील कर रहे हैं अपने दिमाग में, इसको लेट गो करना है। कभी कभी हम इतना ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं कि हम अपने वर्स्ट केस सिनेरियो को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। कभी कभी ये सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। इवन दो हमारी चीज़ें पास्ट में होती हैं, हम कभी कभी उन एनर्जीज़ को इतना स्टोर करते हैं कि हमें लेट गो नहीं करना आता है। अगर आप ये लेडी को देखें तो ये घोस्ट जो है इस गर्ल को ट्रबल कर रहे हैं। ये ऐसे हो सकता है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन हो या एग्जिस्ट नहीं करते हो। तो अभी मुझे लगता है कि इन द हेड चल रहा है आपका बहुत कुछ, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है कि ये सब पीछे छोड़िए। आई थिंक आपके पास एक ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप नर्चरिंग हैं, जेनरस हैं, एक ब्यूटीफुल पर्सन हैं, आप रिसोर्सफुल हैं, आप मैच्योर हैं और ग्राउंडेड हैं, बड़े सोशल हैं और आप अर्दी भी हैं। आपके पास लोगों को हैंग आउट करना बहुत पसंद है, उनको ये क्वालिटीज़ आपकी बहुत पसंद है। आपके पास एक बहुत गुड बिजनेस सेंस भी है जो अट्रैक्ट करती है अबंडेंस। आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं वर्क पे। ये ब्लेसिंग है आपकी कि आपको रियलाइज़ करना है अपने बारे में ये सब। आप वो जो लव और टेंडर इमोशन लोगों को देते हैं वो आपको अपने आप को देना है पहले। आप इतने सेंसिबल पर्सन हैं, आप अप्रोच करते हैं सब कुछ प्रैक्टिकल नो नॉनसेंस वे में। तो आपको ये फाइंड करना है अपने बारे में। अगर आप भूल गए हैं तो ये आपकी ब्लेसिंग है और रिमाइंडर है कि आपको ये रियलाइज़ करना है और आप करेंगे। आपके पास ये डॉटर ऑफ पेंटिकल्स भी है। आप एक काफ़ी सीरियस पर्सन हैं, एक हार्डवर्किंग स्टूडेंट की तरह हैं। आप क्वाइट हैं एंड स्टेडी पर्सन हैं, बड़े लॉयल और फेथफुल लवर भी हैं आप। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ एज अ ब्लेसिंग जो आ रही हैं आपकी तरफ, आपके लव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं जो आ रहे हैं, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों आपके ब्यूटीफुल अर्दी एनर्जी से, या आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे अपने जॉब में या जिस बिज़नेस में हैं आप उसमें, क्योंकि आप क्वीन की एनर्जी में भी हैं। मुझे ये भी बिलीफ है कि अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बस आपको एक ही चीज़ स्टॉप कर रही है ये अचीव करने में, ये सक्सेस, वो है आप खुद। आपको लेट गो करनी है पुरानी एनर्जीज। ब्लेसिंग्स आपकी जो आपकी तरफ आ रही हैं वो है कि आप रियलाइज़ करेंगे कि ये सारी एनर्जीज होल्ड ऑन करने के लिए वर्थ इट नहीं है। अब मैं ये भी देख रही हूँ कि एक 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई देखिए, ये आप इसमें से इमर्ज करेंगे। ये जो झाड़े और कांटे हैं उनमें से, अगर आप इन दोनों कार्ड्स को देखें, इन दोनों में नीचे ये वॉन्ड्स हैं, ये जो कांटे दिख रहे हैं, पर आप इसमें से इमर्ज करेंगे एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह।
आप विक्टोरियस होंगे लाइफ में। ये कार्ड ही विक्ट्री का होता है। ये कार्ड होता है जिसमें आपको सपोर्ट मिलता है फैमिली से, लव से, वर्क में। आप रिलेशनशिप में विक्टोरियस होंगे, आप विक्टोरियस होंगे अपने करियर में। अगर आपको फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट करने में भी आप विक्टोरियस होंगे। सब कुछ आपके रास्ते में अवेलेबल है, आपके लिए वेट कर रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ। आपको अपने आप में बिलीव करना है, आपको प्राउड होना है कि आप कौन हो सकते हैं और आप क्या अचीव कर सकते हैं। आपको सपोर्ट मिलेगा ये दूसरों से। ये कार्ड होता है जिसमें लोग सपोर्ट देते हैं आपको। ये ब्यूटीफुल अल्टीमेट कार्ड देखिए आपका 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड है एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड। आप कंटेंट फील करेंगे, आप प्लेजर फील करेंगे छोटी छोटी बातों में। ये आपकी तरफ आ रहा है। हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। आपको आपका कॉन्फिडेंस वापस मिलेगा। ये कार्ड होता है फेम का, एक कार्ड ऑफ पॉजिटिव रोमांटिक रिलेशनशिप का। ये कार्ड होता है इमोशनली बीइंग कंटेंट अपने आप से। तो टाइम आ गया है कि आप इंजॉय करें लाइफ के प्लेजर्स को, अपने आप को रिमूव करें ये लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज को। ये कोई आपका सर्व नहीं कर रहा है पर्पस। ये ब्यूटीफुल एनर्जीज ये सारी आपकी वेट कर रहे हैं। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो आपको होल्ड बैक कर रही है, आप उसे अपने आसपास इतना होल्ड टाइट करके बैठे हैं। आप फेयर मत करिए अपने दिल में कि आप ट्राई नहीं करें न्यू चीज़ें और हर्ट आप फील करेंगे। मुझे लगता है कि शायद आपके पास कोई डार्क और डिस्टर्बिंग थॉट्स भी हों, उसे अपने आप को ओवरवेल्म ना करने दें। आप लोग ढूंढें आपके आसपास जो आपको हेल्प कर दें। सपोर्ट दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में। शायद एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कोई ओल्डर मैच्योर पर्सन की तरह भी आए जो आपको हेल्प आउट करे। आप फ्रेंड्स की तरफ जाएं हेल्प के लिए, या आप शायद कोई थेरेपिस्ट भी ढूंढ सकते हैं जो आपको हेल्प करे। आपको बस पुल आउट करना है ये लोअर एनर्जीज से। आपकी सक्सेस और विक्ट्री दिख रही है मुझे लाइफ में। एक विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। तो अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड क्या कह रहा है। आप अपना पास्ट होल्ड बैक नहीं करने दें आपको। ये लीजिए, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है कि आप गुड इनफ हैं। मुझे ये भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपने अपने ऊपर बहुत प्रेशर डाल दिया है। आपको लगता है शायद आप गुड इनफ नहीं हैं। अपनी एनर्जीज जो पास्ट की हैं या कोई इश्यूज अपने पास्ट को अपने आप को होल्ड बैक नहीं करने दें। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन है इनसाइड एंड आउटसाइड। आपको वो बिलीफ रखना है। आपका ब्लेसिंग फ्रॉम योर एंजल कह रहा है फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल। एक बिगिनिंग होती है एक एंडिंग के साथ हमेशा। इल्यूजन रिवील होंगे। आपका एक फेज ऑफ योर लाइफ जो है वो एंड में जा रहा है। इम्पॉर्टेंट है आपको एक्नॉलेज करना कि जब एक डोर बंद होता है तो एक नया वाला खुल जाता है। आई नो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं चेंज के लिए, पर वो आ गया है अब। आई नो आप वल्नरेबल फील कर रहे हैं, पर वल्नरेबल होना कभी कभी अच्छा होता है। जो भी आप पीछे छोड़ रहे हैं वो बिल्कुल झूठ था, फॉल्स था। आप बस स्टेप इन करें अपने पीसफुल वॉरियर लाइक एनर्जी में और वेलकम करिए चेंजेस जो आपके रास्ते में आ रहे हैं और जो डिज़र्व करते हैं। ये बहुत एक्साइटिंग टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में। डेक नंबर 3, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए। मैं होप एंड प्रे करती हूँ कि ये जो एनर्जी है जो आपको सराउंड कर रही है वो बिल्कुल आप रिमूव कर पाएँ बहुत ही जल्द। आप अपना रियलाइज़ कर पाएँ पोटेंशियल। आप रियलाइज़ कर पाएँ कि आप कितने ब्यूटीफुल हैं और आप कितने अच्छे हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।